इसी का 6 निष्पत्तियां होते हैं जो आप लोग को पता है, ठीक है। 6 निष्पत्तियां में पहला होता है, देखिएगा, साइन कॉस टेन, बाद होता है सेक और कोसेक, ठीक है। ये 6 निष्पत्तियां, ठीक है। 6 निष्पत्तियां जो होते हैं इनको हम अगर त्रिभुज के हिसाब से देखते हैं, जैसे हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल में देखिएगा, ये जो है ये दिखाते हैं आपको थीटा जो होता है, हम लोग कोई एंगल को थीटा से डिनोट करते हैं, ठीक है। एंगल को अगर थीटा से डिनोट करते हैं, ये एंगल अगर थीटा हो जाएगा, ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, तो हम इसके साथ बोलते हैं साइन थीटा, ठीक है। अगर ये लगा देंगे तो इसको बोलते हैं कॉस थीटा, ये हो जाएगा टेन थीटा, ये हो जाएगा सेक थीटा। थीटा का जगह कुछ भी हो सकता है, थीटा का जगह पर आपको अल्फा भी मिलेगा, समझे, थीटा भी मिलेगा, ठीक है, थीटा रहेगा और भी कुछ आ सकते हैं, ठीक है, फाई रहते हैं। तो इस बात को आप समझिए, जब आपसे पूछा जाए कि अगर साइन थीटा है तो साइन थीटा आप एक पाइथागोरस प्रमेय पढ़ेंगे, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय होता था, उसको हम लोग कहते थे, ये भी बता देते हैं आपको, पहले आपको भी हम बात पढ़ा है, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय राइट एंगल ट्रायंगल के लिए था। अगर आपकी ये भुजा और ये भुजा, दो भुजाओं का वर्गों का योग तीसरे भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है, ठीक है। इस भुजा का नाम देते हैं हम लोग आधार, इसके क्या नाम देते थे, आधार, इसको कहते हैं लंब, ठीक है, और इसको कहते थे, ठीक है। आप इस बात को समझिए कि अगर हम इसको मान लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, अगर इसको मान लीजिए लंब को P मान लीजिए और इसको मान लीजिए B, ठीक है, बेस, और इसको मानिएगा, उसको मानिएगा H, इसको क्या मानिएगा H, क्या मानिएगा H। जब H मानिएगा तब देखिएगा कि H स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपको P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो H बराबर आप लिख सकते हैं रूट अंडर P स्क्वायर प्लस B, ये पाइथागोरस का नियम, ठीक है। तो इसी में इस बात को आते हैं, तो इनका जो रेशियो होता है लंब अर्थात कर्ण का, साइन के साथ, कॉस के साथ, कॉट के साथ, सेक के साथ, सबका अलग अलग रेशियो, ठीक। इसमें देखिएगा, अगर आपको थीटा एंगल मिला है, समझे, तो इस बात को त्रिभुज को पहले इसका कहानी को समझ लीजिए। ये अगर 90 डिग्री, तो हमेशा समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण होते हैं, समकोण के सामने वाले भुजा को क्या करते हैं, कर्ण करते हैं, समकोण के सामने वाले भुजा को क्या करते हैं, कर्ण करते हैं, समकोण के सामने वाला भुजा को कर्ण करते हैं, और ये दोनों भुजा पे चेंज होते हैं, ये दोनों भुजा बदलते रहते हैं। जिस कोण से कहेगा उस कोण के सामने वाला भुजा लंब होगा, समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण, ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, जिसको हाइपोटेनियस कहा जाता है। तो क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस। और जैसे अगर थीटा कोण से आपको कह रहा है, थीटा कोण के सामने वाला भुजा ये हो जाएगा लंब, इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा लंब, ठीक है। जब आपको एक त्रिभुज और बनाते हैं उसमें भी दिखाते हैं हम आपको, अब इसके आधार पर रखते हैं ये सब कोण है। अगर आपको एंगल ये दिया है, इससे पूछा इस थीटा से, तो अब कौन हो जाएगा लंब, अब ये हो जाएगा, समझे। तो इस बात को आप याद रखिएगा, पीछे भी आप पढ़ का है, कुछ बात नहीं, यहाँ से थोड़ा सा शॉर्ट कर रहे हैं क्योंकि आप 10th में ये बात सब पढ़े हुए। तो आप यहाँ से देखिएगा कि अगर इस एंगल से पूछते हैं तो आपको कहिएगा साइन थीटा बराबर इसको अगर लंब कर दीजिए तो इसको P से सूचित कर दीजिए, और अगर इसको आधार होगा ये से, तो ये हो जाएगा P से सूचित कर दीजिए, और ये H होगा, ठीक है। तो लिखते हैं साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा इसको
इसको हम लिखेंगे पी बाय एच। क्या करेंगे? पी बाय cos थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटा आधार हो जाएगा बी बाय। उसके बाद हम लोग कर सकते हैं टेन थीटा बराबर पूछा जाए, टेन थीटा बराबर हम कर सकते हैं लंब बटा लंब बटा, इसको हम लोग लिखेंगे पी बाय, ठीक है। और इसी तीनों का उल्टा कर दिएगा, इसका हो जाएगा जैसे cos का करेंगे साइन का करेंगे ये हो जाएगा कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा आपको कर्न बटा क्या हो जाएगा कर्न बटा, इसको आप लिख सकते हैं h बाय p, ठीक। अगर इसी का उल्टा करिए सेक थीटा बराबर हो जाता है, सेक थीटा बराबर हो जाता है कर्न बटा आधा, कर्न बटा, इसको हम लिख सकते हैं h बाय b। तो क्या लिख सकते हैं h बाय, तो क्या लिख सकते हैं h बाय। एक और बच गया cos थीटा, cos थीटा बराबर आप लिख सकते हैं आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, जिसको हम लोग लिख सकते हैं b बाय p। तो क्या लिख सकते हैं b बाय p। ये फॉर्मूला होता है, ये आप पहले भी